बाबा कहते कलिकाल में नाम की महिमा तो सबने गाई है, लेकिन गोस्वामी जी कहते चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की ही महिमा सर्वोपरि है। कलयुग में विशेष इसलिए है कि नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं कलिकाल में सब दूषित हो चुके हैं। नाम ही दोष रहित साधन है, दूसरा कोई जीव के कल्याण का सरल उपाय नहीं है। और दूसरी बात कहते इस चौपाई में तो गोस्वामी जी ने कलम तोड़कर नाम महिमा लिख दी। कलम नाम बढ़ाई नाम श्री राम नाम की प्रशंसा कहां तक करूं? सर्व समर्थ भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सके। अभी आप लोग सुन रहे थे श्री रसिया बाबा से कि साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण हल्के हो गए और नाम इतना भारी हो गया कि श्री कृष्ण नाम तुलसी दल पर लिखा था वो पल्ला तो भूमि से चिपक गया और जिस पल्ले पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण बैठे ऊपर झूलने लग गए। नारद जी बोले इतने हल्के भगवान को लेके हम क्या करेंगे, इनको आप लोग अपने पास ही रखो, हमारे लिए हमें तो कृष्ण नाम ही बहुत हमारे लिए बहुत है। हाँ हाँ, वैष्णव की संपत्ति भगवान नाम है। नाम और रूप में भेद नहीं है, नाम रूप लीलाधाम चारों को वैष्णव एक ही मानते हैं, किंतु इसके बाद भी यदि वैष्णव के समक्ष ये प्रश्न प्रस्तुत किया जाए कि एक तरफ ठाकुर जी हैं, एक तरफ ठाकुर जी का नाम है, आप दोनों में से किसी एक को चुन लो, तो वैष्णव हृदय कहेगा ठाकुर जी आपको बहुत काम है, जहां इच्छा हो वहां पधारो, आप अपना नाम हमारे हृदय में हमारी जिह्वा पर विराजमान करके चलिए। नाम सर्वोपरि है। ये संख्या महानुभाव ने लिख करके दी तो है, लेकिन हमें फिर भी कुछ संदेह है, क्योंकि इसमें 89 करोड़ लिखा है। हमारी बात तो ठीक है, हाँ है 9 अरब में 9 कम, ये है संख्या, क्योंकि 99 करोड़ बताया था हमने, इसलिए थोड़ा सा भ्रम हो गया। तो ये
भरत डॉक्टर साहब ने ठीक बताया कि कितना 7 अरब में 9 अरब में 9 कम, 9 अरब में 9 कम। चल बढ़िया बात हुई, इतनी बड़ी संख्या में नाम जप किया। आप लोग कहेंगे ये संभव है? सब कुछ संभव है। हमारे ब्रज में एक सिद्ध संत थे श्री राधे श्याम बाबा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। श्री गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव के निकट विराजते थे। आज भी उनका स्थान है श्री कनक भवन। नाम तो कनक भवन अब पड़ा, पहले बाबा वहां विराजते थे गऊ घाट पे परम कुटी में। ब्रज में ही झाड़करी का जंगल है, गिरिराज जी के क्षेत्र में, भरतपुर जिले में आता है झाड़करी क्षेत्र। झाड़करी के जंगल में श्री राधे श्याम बाबा ने 1 अरब महामंत्र का जप किया था। कितना? और महामंत्र को, एक महामंत्र में 16 नाम उन्होंने नहीं गिने, एक महामंत्र में 1 गिना। इस तरह से 1 अरब जपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 1 माना, 16 नहीं माना। 56 वर्ष लगा उनको जपने में। कितना समय लगा? 50 और 6, 1 दोना छाछ और इतना गुड़ खा करके 56 वर्ष तक एक जगह एक आसन चिन्ह किया। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपना गुरु मानते थे बचपन से ही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा कि ठीक है, हम तो तुम्हारे गुरु है ही हैं, लेकिन एक मर्यादा है, किसी संत से विधिवत दीक्षा ले लो। आज्ञा दिया। उनके अनुष्ठान की पूर्ति पर हनुमान जी प्रकट हुए, बोले बाबा प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले जैसे हमारे गुरु जी को आपने राम जी का दर्शन कराया था, सीताराम जी का, हमको भी चित्रकूट में सीताराम जी का दर्शन कराओ। बोले बैठ जाओ मेरी भुजा पर। हनुमान जी ने भुजा पर बिठाकर दूसरे ही क्षण में चित्रकूट में कामतानाथ पर सीताराम जी का दर्शन करा। बाबा का एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है अनुभव प्रकाश। हमारे महाराज जी ने उसको प्रकाशित किया था। पदों का संग्रह है, बाबा के स्वरचित पद है। बहुत उच्च कोटि के ब्रज के सिद्ध संत थे श्री राधे श्याम बाबा। तो बाबा का नाम था सीताराम दास जी। टीला जी के द्वारे के त्यागी परंपरा के डाकोरिया संत थे और श्री सेवा कुंज में उन्हें प्रत्यक्ष श्री युगल सरकार का दर्शन हुआ, महाराज का दर्शन हुआ और राधा रानी ने अपने कर कमल को उनके मस्तक पर रख के कहा बाबा अब तू राधे श्याम रह जा। तब से ब्रजवासी में उनका नाम पड़ गया राधे श्याम बाबा। उनका नाम सीताराम दास जी था और ब्रज में नाम पड़ गया बाबा राधे श्याम। राधे श्याम बाबा नाम पड़ गया। बड़े अच्छे संत थे। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक महापुरुष, अब यदि एक नाम में, एक महामंत्र में 16 नाम हो जाते हैं तो 16 की संख्या माना तो कितना हो गया? यदि 1 माना तो 1 अरब हुआ, तो 16 माना तो कितना हो गया? 16 अरब। तो 56 वर्ष में एक महात्मा, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 60-70 साल पुरानी बात है। उस समय एक महात्मा 56 वर्ष में 16 अरब वर्तमान की संख्या के अनुसार जप सकता है 56 वर्ष में, तो गोस्वामी जी ने 9 अरब संख्या पूर्वक जपा हो, इसमें कौन सा आश्चर्य? इतनी बड़ी संख्या में गोस्वामी जी ने नाम जपा। हमारे भारतवर्ष के एक और महान नामनिष्ठ संत हुए संत श्री दादू दयाल जी। देव जी राम नाम के बहुत उच्च कोटि के जापक, राजस्थान में संत श्री दादू दयाल। दादू जी की वाणी भी बहुत प्रसिद्ध है। संत दादू दयाल जी के
चरित्र में आता है कि वे जब भगवत धाम जाने लगे, उनके शिष्य उन्हें घिरे हुए थे और बाबा आसन से विराजमान थे, सिद्धासन से बाबा विराजमान थे। बाबा ने कह दिया था कि अब ठाकुर जी का संकेत आ गया है, हम जा रहे हैं। इसलिए सब शिष्य भक्त एकत्रित हुए थे। तो जब बाबा के भगवत धाम प्रयाण का समय आया, महाप्रयाण का समय आया, तो बाबा की आंखों से आंसू चलने लगे, बहुत तेजी से नेत्रों से जल बहने लग गया। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने जीवन भर श्री राम नाम का जप किया है, भगवान नाम को छोड़कर दूसरी प्रवृत्ति ही आपके जीवन में नहीं रही। तो ये रोते तो मरते समय वे हैं जो राम राम नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको मरते समय रोना पड़ता है। वो आपका तो सारा जीवन नाम में समर्पित गया, आप क्यों रो रहे हैं? संत दादू दयाल जी ने अंतिम दोहा कहा, दादू जी का अंतिम दोहा, देह हवाले हो रही, देह हवाले हो रही, हौस रही मन माही, दादू जैसा नाम था तैसा लीना। ये देह राम नाम जपने के लिए मिली थी। ये 5 तत्व अब 5 तत्व में मिलने वाले हैं। देह हवाले हो रही, ये छित जल पावक गगन समीर, छित जल पावक गगन समीर में विलीन होने वाले हैं। ये देह जल्दी ही पंचतत्व में विलीन होने वाला है। हमने ठीक से राम राम नहीं किया, जैसे हमें भजन करना चाहिए था वैसा भजन हमने किया नहीं। ये बात दादू जी कह रहे हैं। कौन दादू जी? जिन्होंने अपने जीवन काल में 1 खरब राम नाम का जप किया था। कितना? कितनी संख्या होती है खरब? 100 करोड़ का 1 अरब होता है और 100 अरब का 1 खरब। आप लोग कहेंगे कि महात्माओं ने लगता झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। 1 खरब कोई कैसे जपेगा? भैया ईमानदारी से भगवान नाम के लिए इस जीवन को न्यौछावर करके तो देखो, रोम रोम से भी बोलने लग जाएगा। आप ड्यूटी नहीं कर पाओगे कितना नाम जपा गया। रोम रोम हर सुधाई, रोम रोम हर सुधाई, निरंकार धुनी होए सदाई, होए सदाई। जब ये स्थिति साधक को प्राप्त हो जाती है, तब युगल सरकार हर समय नेत्रों के सामने बने रहते हैं। राम सिया सबके तुम्हारी, राम सिया सबके तुम्हारी, हरदम संत करें दिखाई, हरदम इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि रोम रोम से वही सुनाई पड़ने लग जाए, जर्रे जर्रे से नाम की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाए। संपूर्ण ब्रह्मांड में नाम की ध्वनि व्याप्त हो रही है। नाम को छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं। नामी का भी प्रादुर्भाव नाम से है,
अनंत कोट ब्रह्मांड नाम में ही स्थित है, नाम से बाहर कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से कहा, ब्रह्म राम ते नाम बड़े, ब्रह्म राम ते नाम बड़े। ब्रह्म राम से नाम ब्रह्म बड़ा है। शंकर जी ने इसलिए बंटवारे में सबको बांट दिया और केवल स्वयं 2 अक्षर ले लिए, रा और मां। चतुर है ना शंकर जी कि राम नाम पास में रहेगा तो राम जी जाएंगे कहां। वैष्णव बहुत चतुर होते हैं, ज्ञानी होते हैं सयाने, और भक्त होते हैं परम सयाने। वो ज्यादा सयाने होते हैं भक्त, वो ठाकुर जी के नाम को पकड़ लेते हैं, और नाम को पकड़ लेने के बाद नामी की हिम्मत नहीं जो छोड़ के चला जाए। हमारे यहां रासलीला में कहते हैं, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोरी, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोरी, वंदना से नहीं वाली, वंदना से जगत नचायो धूम की मरो, जगत नचायो धूम की मरो, नाचे नंद को किशोर, नाचे नंद को किशोर। यहाँ ठाकुर जी स्वयं प्रिया जी से, श्री जी से कह रहे हैं कि कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हे श्री जी, तुम्हारे हाथ में डोरी है, ये पतंग उड़ के जाएगी तो कहां जाएगी? जितने ऊपर उड़ाओगी उतने उड़ूंगा, और जब पास में खींचना चाहोगी तब पास में आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे अधीन हूं। ये बात बहुत रहस्य की बात है। मानो स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, हे राधा रानी, हे प्राण बल्लभे, मैं पतंग हूं और डोर तुम्हारे हाथ में है। श्री जी के हाथ में जो डोर है वो क्या है? श्री कृष्ण नाम की डोर, श्री हरि नाम की डोर। श्री जी की वाणी से, श्री जी के रोम रोम से नाम प्रकट होता रहता है। इसलिए कहते तुम्हारे हाथ में डोरी है तो मैं जाऊंगा कहां? तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। ये संकेत है वैष्णव के पास राम नाम की डोरी रहे, हरि नाम की डोरी रहे, तो ठाकुर भागने में फिर समर्थ नहीं है। उनको तो रहना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, कोई संशय नहीं। इतनी बड़ी संख्या में नाम जपने के बाद तब गोस्वामी जी लेखनी उठा रहे हैं। इस के नाम जप का महान प्रसाद है, इसलिए नाम का प्रसाद इसमें होने के कारण गोस्वामी जी कह रहे हैं, रामचरितमानस में और कुछ नहीं है, यही महारघुपति नाम उदारा, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें केवल राम नाम है, यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो
रामचरितमानस में भी नाम महिमा, एकादश ग्रंथों में भी नाम महिमा, पूरे जीवन में नाम महिमा, और नाम के प्रति कैसा विश्वास। एक ब्राह्मण से ब्रह्म हत्या हो गई, कई बार हो जाता है, कोई दुष्प्रारब्ध उदित होता है और हो गई, घटना घट गई, ब्रह्म हत्या हो गई। ब्राह्मणों ने उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया और कहा कि तुम्हारा प्रायश्चित यही है कि तुम कपाल लेकर के, खप्पर लेकर के सारे भारतवर्ष के तीर्थों में, 4 धाम सप्तपुरी पैदल घूमो और घूम घूम कर कहो राम राम, मैं हत्यारा हूं, ब्रह्म हत्यारा हूं, मुझे भिक्षा देकर के कृपा की जाए। और मैं ब्रह्म हत्यारा हूं यह सुनते ही लोग भाग जाते। भूख प्यास से व्याकुल हुआ बेचारा ब्राह्मण काशी आ गया। गोस्वामी जी बैठकर राम राम कर रहे थे, 80 घाट पर गंगा जी की तरंग का दर्शन कर रहे थे, और ब्राह्मण ने कहा राम राम, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, भूखा हूं, कोई भिक्षा दे दे। सुनते गोस्वामी जी व्याकुल हो गए, बोले तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोखे हुनिक सतराम, तिनके पग की पग परी, मेरे तन को चाँद। एक बार श्री राम नाम का धोखे से उच्चारण कर लिया है, एक बार कृष्ण नाम का, हरि नाम का धोखे से जिसने उच्चारण कर लिया है, इस जन्म के नहीं अनंतानंत जन्मों की संपूर्ण पाप राशि उसी क्षण जलकर भस्म हो। पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है, भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की उतनी सामर्थ्य। द्वारा पाप स्पर्श करेगा नहीं ये नाम महिमा। इतनी यह भी नाम महिमा नहीं है, तब क्या है नाम महिमा? बोले वेद शास्त्र पुराण स्मृति संतवाणी में जो नाम महिमा कही गई है उससे भी हजारों हजारों गुनी अधिक नाम महिमा है। ऐसा विश्वास वैष्णव को करना चाहिए, क्योंकि राम न सकहि नाम गुण गाई तो कौन वर्णन करेगा उसका। गोस्वामी जी ने प्रेम से उसको बिठाकर प्रसाद खवाया, काशी में हल्ला मच गया, हत्यारे को उन्होंने पंगत में बिठा के खिला दिया। ब्राह्मणों ने कहा शास्त्रार्थ करो, शुद्ध कैसे हुआ। गोस्वामी जी ने वेद से लेकर, पुराण से लेकर, स्मृतियों से लेकर, धर्मशास्त्र से लेकर अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। पंडितों ने कहा ये सब लिखा तो है, बुरे लिखा तो है, पर तुम लोग विश्वास नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। नाम में अर्थवाद की कल्पना करना नामापराध। या तो ये कहो कि वेद पुराण में जो बात लिखी सब झूठी है, या फिर पूरा पूरा विश्वास करो। दोहरी बात नहीं चलेगी। ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, आपका सरल हृदय का सरल विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग विश्वास तब करेंगे जब कोई इसकी शुद्धि का प्रमाण मिल जाए। गोस्वामी जी ने कहा क्या प्रमाण चाहते हो? बोले भूत भावन भगवान विश्वनाथ का नंदी यदि इस ब्राह्मण के हाथ से जीव ले, भोजन कर ले, भोग लगा ले, तो हम समझेंगे ब्राह्मण शुद्ध हो गए। अब वो ब्राह्मण सोच रहे थे कि ये पाषाण का नंदी भला क्या खाएगा और हमारी बात ही प्रमाणित हो जाएगी। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी ब्राह्मण के हाथ से रसोई बनवाई और बनवा करके थाल भर करके सजाया, तुलसी जल पधराया और केवल नंदी के पास जाकर एक बार गोस्वामी जी ने कह दिया कि आप भोले बाबा के वाहन हो
और भोले बाबा अहरनिश राम नाम का जप करते हैं, तो आपसे अधिक राम नाम की महिमा कौन जानेगा। आप नाम महिमा को सत्य करने के लिए ब्राह्मण पर कृपा करें। बस इतनी प्रार्थना मन से कर दी। और कलिकाल की ये घटना है, आज भी वह नंदी ज्ञान बापी पर प्रतिष्ठित है काशी में, जो मस्जिद की ओर जिसका मुंह है, वो वही नंदी है जिसने गोस्वामी जी की प्रार्थना पर प्रसाद पाया था। देखते देखते नंदी के सींग हिलने लगे, आंख चलने लगी, मुंह चलने लग गया, पूंछ हिलने लग गई। वो पाषाण का नंदी साक्षात हो गया और पूरा का पूरा खाल आरोग लिया नंदी ने, और सबके सब ब्राह्मण तुलसीदास जी के चरणों में पड़े। ये गोस्वामी जी की नाम निष्ठा है। और जब गोस्वामी जी अपने महाप्रयाण की लीला में उपस्थित थे, काशी के बड़े बड़े लोग चारों ओर से घेर करके बैठे थे। हरिनाम संकीर्तन हो रहा था। आज तुलसीदास जी ठाकुर जी के यहाँ जाने वाले। प्रार्थना की गोस्वामी जी अंतिम बात भी कुछ करके जाइए। बड़ा सुंदर कवित्व है गोस्वामी जी का। पूरे कवित्व को हम नहीं कहेंगे, अंतिम पंक्ति कहेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, मेरे संपूर्ण जीवन के उपदेश का सारे ही। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। यदि अपना जन्म सुधारना चाहो तो श्री राम नाम का आश्रय लो। मिथिला के महान नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहा करते थे कि गोस्वामी जी की नाम वंदना का पाठ कर लो तो संपूर्ण मानस जी के पाठ का फल मिल जाता है। और उनके यहाँ ज्यादा पाठ नहीं होता था। रामचरितमानस में केवल नाम वंदना का ही पाठ उनके यहाँ होता था। आज भी उनकी परंपरा में पाठ है। सही बात तो यह है कि मानस जी के एक एक प्रकरण की चर्चा होनी चाहिए। तो श्री मानस में नाम वंदना इसी की चर्चा 9 दिन में होनी चाहिए। केवल नाम वंदना, गोस्वामी जी की नाम वंदना और 9 दिन में चर्चा हो, अद्भुत सुख मिलेगा। एक बार हाथरस में इस प्रकार की चर्चा, बड़े अच्छे नाम जापक संत थे, सदगृहस्थ संत पूज्य श्री ब्रजनाथ शरण अरोड़ा जी बाबूजी, उनके आग्रह पर नाम वंदना पर चर्चा 9 दिन हुई थी हाथरस में। बहुत सुख मिला प्रेमियों को। अब तो समय बहुत अधिक नहीं है, फिर भी कुछ पंक्तियों का स्मरण करके हम लोग अपने समय को सार्थक करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे नाम को सर्वोत्तम पक्ष है कि भाव पूर्वक जपा जाए। मान लो किसी के पास भाव नहीं है, भाव की पूंजी नहीं है, दुर्भाव उसके चित्त में भरे हुए हैं, तो बोले कोई बात नहीं, भाव नहीं है तो भी, कुभाव है तो भी जपो, क्योंकि कुभाव की निवृत्ति भी नाम के आश्रय से, नाम के जप से ही होगी। भाव की प्राप्ति और कुभाव की निवृत्ति नाम से ही होगी। आदर पूर्वक नहीं जप सकते, उपेक्षा पूर्वक जपो। बहुत सावधान होकर जपना चाहिए। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चितलाए। सेवा में सावधानी, 32 प्रकार के अपराधों से बचकर सेवा करनी और 10 प्रकार के नामापराधों से बच करके नाम जप करना। इसलिए सेवा और स्मरण दोनों में सावधान। लेकिन मान लो हम सावधान नहीं हैं तो
तो क्या नाम जप न करें? उत्तम पक्ष है, बहुत सावधान होकर के नाम जप करना चाहिए। लेकिन हम सावधान नहीं हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, तो भी हमें नाम जप करना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो खटिया पर लेटे लेटे माला झोली हाथ में लेकर के हरि नाम कर रहे थे, जप कर रहे थे। दूसरे मन, अरे राम 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 राम, बड़ा भारी पाप कर रहे हो, बताओ। बढ़िया मेरुदंड को सीधा करके सुंदर आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करके संकल्प पूर्वक फिर जपना चाहिए। आप खटिया पर पड़े पड़े और पता नहीं नहाया भी ठीक से कि नहीं नहाया, माला हाथ में लेकर के जप कर रहे हो, ये उचित है क्या? डांटने फटकारने लगी, ये बहुत बड़ा बुरा काम कर रहे हो, छोड़ दो। उसने कहा महाराज क्या बता, मैं बुढ़ापा है, घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द रहता है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूं, खड़ा नहीं हो सकता हूं, नीचे तो बैठ ही नहीं सकता, इसलिए अब क्या है, राम राम तो करना और करने क्या है, इसलिए लेट कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं जपना चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि उस बुद्ध ने पूछा कि चलो ठीक है, तो हम तो खटिया पर लेटे लेटे जप रहे हैं, आप कैसे जपते हैं, आप अपनी विधि बताइए। बोला हम तो जपते ही नहीं। तो उस वृद्ध ने कहा कि तुम बिल्कुल नहीं जपते हो तो तुमसे तो हम अच्छे ही हैं, बुढ़ापे में भी इतने असक्त शरीर से भी खटिया पर पड़े पड़े जपते तो हैं। लोग इसका अर्थ ठीक नहीं करते, भाएं कुभाएं अन खालसुं नाम जपत मंगल दस्तसुं। इसका भाव यही है कि सर्वोत्तम पक्ष है कि भाव पूर्वक जपो। मान लो भाव की उत्पत्ति नहीं हुई है, अभावों से, दुर्भावों से, कुभावों से हृदय भरा है, तो भी उन दुर्भावनाओं की निवृत्ति भी श्री राम नाम के आश्रय से ही होगी। इसलिए उन दुर्भावनाओं की निवृत्ति के लिए राम नाम का जप करो। भाव की जागृति नहीं है तो भी राम नाम जपो। बहुत सावधान होकर आदर पूर्वक जपना चाहिए। वैसी आदर बुद्धि नहीं आ पाई है तो उपेक्षा पूर्वक जपो, अनखा करके जपो। नामापराध से बचकर नहीं जप सकते हो, प्रमाद पूर्वक ही जप कर रहे हो तो भी प्रमाद पूर्वक जपो, लेकिन जपो। क्यों? बोले उस नाम जपत मंगल दिशि दसों। ये 10 दिश का मंगल क्या है? बोले नाम जब जपोगे तो अभाव की निवृत्ति हो जाएगी, भाव की जागृति हो जाएगी, नाम के प्रति अतिशय आदर बुद्धि आ जाएगी, और फिर नाम जप में प्रमाद नहीं रहेगा, भजन में प्रमाद नहीं रहेगा। भोजन में प्रमाद हो जाएगा, शयन में भी प्रमाद हो जाएगा, लोक व्यवहार में प्रमाद हो जाएगा, लेकिन नाम के प्रति भाव जगते ही नाम में प्रमाद नहीं होगा, भजन में प्रमाद नहीं होगा। इसलिए भाई को भाई अनख आलस नाम जपत मंगल दस। अनख आलस नाम जपत मंगल दस। मेरे सुनाम राम गुण गाथा करुणाए रघुनाथ माथा। मेरे सुनाम राय रघुनाथ करम सुनाए। सुमरी सुनाम राम गुण गाथा परम नाई रघुनाथ मां।
गाथा करुणाई रघुनायक। ऐसे कल्याणकारी भगवान के श्री राम के नाम का स्मरण करके राम जी के चरणों में प्रणत हो करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूं। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। हमने तो बिगाड़ने का ही ठेका ले रखा है। हमारे वृंदावन के आनंद रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का भाव है, मोसोन बिगाड़न को तो सोना सुधारन को, मोहि तो ही परिहोड़। गोस्वामी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला नहीं कोई, और आपके जैसा कोई सुधारने वाला नहीं है महाराज। और हमारी तुम्हारी होड़ पड़ी है, होड़ माने जिद पड़ी है। हमने बिगाड़ने के लिए कमर कस रखी है और आपने बनाने के लिए कमर कस रखी। अब देखते हैं जीत किसकी होती है। हे नाथ मोहि सुधारी, मोरी सुधारी सो सब भांति। ये श्री रघुनाथ जी जिन्होंने ठेका ले रखा है अपने आश्रित जनों की बिगड़ी सुधारने का, वे ही सुधारेंगे। कौन रघुनाथ जी सुधारेंगे? जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ठाकुर जी कभी तृप्त नहीं होते कृपा करने से कि चलो अब तो पेट भर गया हमारा। कृपा करते, जितनी कृपा करते हैं उतनी ही कृपा करने की भूख बढ़ती चली जाती। ठाकुर जी जो कृपा करते करते अघाते नहीं हैं, वे रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, एक जन्म की बिगड़ी नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। कालांतर की प्रतीक्षा नहीं करने, अब ही सुधरे आज, अभी इसी समय सुधर जाएगी। इस जन्म की बिगड़ी नहीं, अनेकों जन्मों की बिगड़ी अभी इसी समय सुधर जाएगी। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज। हे ही राम को नाम जप, तुलसी तजी कुसमाज। तेरे अनेकों जन्मों की बिगड़ी आज अभी इसी समय सुधर जाएगी। बस हो ही राम को, पहले तू भगवान का हो जा। शरीर संसार के प्रति ममता आसक्ति के बंधन का विच्छेद करके, त्याग करके तू पूरी तरह श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो ही राम। बहुत ध्यान दे करके सुने। शरीर संसार भगवत सेवा के लिए मिले हैं, भोग के लिए नहीं मिले। जब तक इनका संबंध अपने भोग के लिए स्वीकार किया जाता रहेगा, तब तक भजन राम जी के चरणों में नहीं पहुंचेगा, न राम जी के चरणों में पहुंचाएगा। तब तक भजन भी शरीर संसार में भटकता रहेगा। ध्यान में आई बात? सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम।
बेटा की नौकरी लग जाए सीताराम सीताराम, बेटी का ब्याह हो जाए सीताराम सीताराम, मकान बन जाए सीताराम राधे श्याम, मुकदमा जीत जाए सीताराम राधे श्याम, धंधा पानी ठीक चले सीताराम राधे श्याम। अब देखो शरीर संसार से संबंध जुटा हुआ है तो माला तो चल रही है पर संसार की कामनाएं चित्त को व्याकुल किए हुए हैं, तो भजन उन कामनाओं की पूर्ति में चला जाए। एक महाराज जी एक बहुत अच्छे महात्मा थे, त्यागी तपस्वी संत थे, रामानंद संप्रदाय के बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। आप पेड़ पे रहते थे। कहां रहते थे? बट के पेड़ पे। और ऐसे रहते थे वो बाबा जैसे कोई बंदर चढ़ जाए ना, ऐसे चढ़ जाते थे पेड़ पर। 100 साल से ऊपर उम्र में वो बड़ी भजन आनंदी, आरनेस नाम जब। तो कोई बड़ा सेठ आ गया, बड़ी श्रद्धा। उसने कहा बाबा आप इस सेवक को आज्ञा दीजिए, मैं बहुत दिन हो गया आते आते आपके चरणों में, ये 10-5 बीघा जमीन हम खरीद देंगे, एक बढ़िया मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा, गौशाला, संत निवास, अतिथि सतगृह, अतिथिशाला सब बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़े, आप तो जैसे रहते हो वैसे ही रहो, भजन करो, बस आप अनुमति दे दो। बहुत विनम्रता पूर्वक उसने प्रार्थना की। बाबा ने उठाई चिपिया, भाग 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 यहां से भाग, माया में लपेटना चाहता है। देख कान खोल के सुन ले, हमारा एक एक राम नाम रघुनाथ जी के चरणों में जाएगा, ईंट पत्थर नहीं बनेगा, कह करके फिर चलेगा। श्री ठाकुर जी के हम हैं, वे इस शरीर से परमार्थ कराना चाहें कराएं, पर उसके लिए हम स्वतंत्र संकल्प न करें, संकल्प करते ही बन जाएं। है तो बात बहुत ऊंची, लेकिन गले के नीचे उतरे तो धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शंबरम। महाभारत का श्लोक है। विदुर जी कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि धर्म के लिए, परमार्थ के नाम पर, धर्म के नाम पर जिसके चित्त में धन के संग्रह की इच्छा है, अच्छा होता कि वो धन के संग्रह की इच्छा से मुक्त हो जाए। क्यों? बोले हम कीचड़ में पैर घुसाएंगे फिर पानी से धोएंगे, इसकी जरूरत क्या है कि कीचड़ में पैर घुसाया जाए। इसलिए हे नाथ, आप अपने संकल्प से जो कराना चाहें वो करा लें, पर हमारा तो एक ही संकल्प है। क्या? यह अभिलाषा यह अभिलाषा लगे नैन निमेष, इकटक देखो धाम तो नटवर नागर वेश। गोवर्धन वासी श्याम रे, गोवर्धन वासी श्याम रे, तुम भी रहो न गोवर्धन वासी श्याम रे, तुम भी बंक चिते मुस्काई के, बंक चिते मुस्काई सुंदर बेनू
बजा एवं सुंदर भेड़ू बजा लोचन यो लोचन जुग भर भरी जुग भरी भरी गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी तुम बिन रहो न जा तुम बिन रहो न जा गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी एकमात्र विलासा इसी जीवन में इसी शरीर से इन्हीं नेत्रों से युगल सरकार का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना, बस इस इच्छा के अतिरिक्त और कोई इच्छा चित्त में स्वप्न में भी न रहे। फिर हम ठाकुर जी के हैं, ये तन मन प्राण ठाकुर जी का है। ठाकुर जी जो चाहें जैसे चाहें, हम इनकी वस्तु हैं, ये जैसे उपयोग करना चाहें और जैसे उपभोग करना चाहें वैसे करें, हम इनके। इसलिए भजन की पहली शर्त है शरीर संसार से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा। इसलिए हो ही राम को, पहले राम जी के हो जाओ, भगवान के हो जाओ, फिर नाम जपो, ठाकुर जी के होकर के फिर ठाकुर जी का भजन करो। हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमायु। भजन क्यों नहीं होता? भजन क्यों नहीं होता? बोले भजन इसलिए नहीं होता कि हम कुसमाज का त्याग नहीं करते, कुसंग का त्याग नहीं करते, इसलिए भजन नहीं होता। कुसंग कई प्रकार का, खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, वस्तुओं का संग, चिंतन का भी कुसंग, साहित्य का भी कुसंग, सब प्रकार के कुसंग का त्याग करें। कुसंग का त्याग करे तो भजन बनने लग जाएगा। ये नाचना गाना बजाना कला, ये सब भी कुसंग ही है। भजन में लगे हुए साधक के लिए सब कुसंग। संसार की कोई भी विद्या, कोई भी कला भजन के लिए कुसंग के जैसे है। हाँ, कला हो विद्या हो, उसे पूरा का पूरा श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया जाए ठाकुर जी को रिझाने के लिए, तो वो कला वो विद्या बंधन कारक न होकर उपासना की सामग्री बन जाएगी। इसके अतिरिक्त सब पतन का साधन है। इसलिए महाराज जी बुरा नहीं माने, हम लोग साधु होकर के भी भजन की विरोधी वस्तुओं को अपनाते चले जाएं। घड़ी है, मोबाइल है, बहुत बढ़िया वस्त्र है, बहुत सुंदर भोजन है, बहुत लोगों से व्यवहार है, ये सब का सब कुसंग है, ये भजन का विरोध है। फिर भजन नहीं बनेगा। इसलिए हो ही राम को बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज कुसंग का त्याग करके, देह देह में आसक्त पुरुषों का कुसंग त्याग करके भजन में ईमानदारी से लगे हुए महत्पुरुषों का संग करो, महदाश्रय करो। फिर इसी जन्म में आपका
सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, हरि के नाम को हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। हरि के नाम को आलस करत क्यों है रे, काल फिरत सर साधे। हीरा बहुत जवाहर संचय, हीरा बहुत जवाहर संचय, कहा भयो हस्ती दरबांधे, कहा भयो हस्ती दरबांधे। हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। काल खोपड़ी पर चढ़ा घूम रहा है, काल प्रतीक्षा नहीं करेगा तुम्हारी कि अभी तुमको फुर्सत नहीं मरने की। बेर कुबेर कछु नहीं जानत, बेर कुबेर कछु नहीं जानत, चढ़ो फिरत है कांधे। कह हरिदास कछु न चलत, जब आवत अंत की आंधे। हरि के नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। इसलिए मोरी सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, राम जी के जैसा शील निधान सुंदर स्वामी और मेरे जैसा अयोग्य अपात्र कुपात्र सेवक, हे नाथ लाख जन्म में भी मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन निज दिशि देख दया निधि को सो। दया सागर ने हमारी ओर कभी नहीं देखा, अपनी ओर देखकर, अपनी कृपालुता दयालुता की ओर देखकर इस दीनहीन तुलसीदास पर कृपा की। तो जब आप कुसेवक हो, कुभाग्य हो, बुद्धि भी उत्तम नहीं है, ये जो कुछ हुआ राम जी की दया से ही हुआ, उन्होंने अपनी ओर से ही कृपा की है। तो जब तुम सब प्रकार से अपात्र कुपात्र हो, अयोग्य हो, तो राम जी के दिव्य मंगलमय चरित्र के लेखन का बीड़ा कैसे उठा लिया? इतने बड़े कार्य को करने का संकल्प कैसे कर लिया आपने? धन्य है हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, दैन्य भाव के आचार्य। हम सबको सिखा रहे हैं वैष्णव की विचार सरणी कैसी होनी चाहिए, वैष्णव का अंतःकरण कैसा होना चाहिए, उसके चिंतन की पद्धति क्या होनी चाहिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, लोकहु वेद सुसाहिव रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर।
सुकवि कुकवि निज मति अनुसारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। पंडित हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, अमीर हो, गरीब हो, बालक हो, बूढ़ा हो, अच्छी भाषा वाला हो, बुरी भाषा वाला हो, सुमधुर कंठ वाला हो, कर्कश कंठ वाला हो, अच्छे उदार धर्मात्मा राजा की प्रशंसा उसकी प्रजा करती है। जिसकी जैसी बुद्धि, जिसका जैसा विवेक, अपनी अपनी बुद्धि विवेक से सब राजा की प्रशंसा करते हैं। तो हम भी तो राम जी की प्रजा हैं? हम भले ही मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अच्छे नहीं है, भले नहीं है, पर हम भी अपनी टूटी फूटी भाषा में, ग्राम्य भाषा में, गांवड़े की गमारू भाषा में हम भी कुछ कहेंगे, सुनेंगे। पर हमें विश्वास है हमारी वाणी से कुछ अभद्र बात भी निकल जाएगी तो भी हमारे सरकार इतने दया सागर हैं कि वे उसे भी गुण ही मान लेंगे, हमारे दोष को भी गुण मान लेंगे। अब व्याख्या तो हम नहीं करेंगे, पूज्य पंडित श्री झा जी बैठे, हमारे महाराज जी कहते थे कि राजा भोज संस्कृत के बड़े प्रेमी थे, तो कोई संस्कृत में लिखता था तो उसको वो पुरस्कृत करते थे। कुछ ब्राह्मण बड़े मूर्ख थे, पढ़े थे नहीं, उन्होंने कहा भाई राजा भोज के राज्य में दान दक्षिणा लेनी है तो कोई श्लोक रचना पड़ेगा। तो 4 ब्राह्मण चल पड़े, वो चल करके उन्होंने कहा कि भाई चारों मिलके अनुष्टुप एक श्लोक बनावे। तो मिल गए, महाराज वो बनाना शुरू किया। तो एक ब्राह्मण बोला अस्थिवत दधिवत चैव, अस्थिवत दधिवत चैव। हड्डी दिखाई पड़ी सफेद और दही दिखाई पड़ा, बोले हड्डी की तरह और दही की तरह, अस्थिवत दधिवत चैव। सफेद पत्थर दिखाई पड़े, एक कोढ़ी दिखाई पड़ा, तो दूसरे ने बना दिया दूसरा चरण लोष्टुवत कोष्टुवत तथा। तीसरे पंडित ने बनाया राजन तव यशो भाति। चौथे ने बनाया वृद्ध ब्राह्मण षष्ठवत। चौथे ने बनाया वृद्ध ब्राह्मण षष्ठवत। अब इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, बोले श्लोक तो बन गया, चलो महापंडित कालिदास जी से जचवा लिया जाए। तो कालिदास जी के पास गए, बोले महाराज हमने भी एक श्लोक बनाया है, कुछ दान दक्षिणा मिल जाए। क्या बनाया सुनाओ। उन्होंने सुनाया। पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलती ही नहीं थी, हर बार बाहर केमिस्ट से खरीदनी पड़ती थी। मगर 1 फरवरी से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सारी